ये हैं गरुड़ देव, भगवान विष्णु के वाहन और आकाश के अधिपति माने जाते हैं। इनकी शक्ति, तीव्रता और रक्षा भाव भक्तों को हर संकट से उबारने की प्रेरणा देती है। ये भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। हर पत्थर में इतिहास की सांसें बसती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और शिव जी की कृपा हर ओर फैल गई हो। अगर विश्वास मजबूत हो तो महादेव हर रास्ता आसान कर देते हैं। मंदिर की सजावट इतनी सुंदर है कि बस नजर ठहर सी जाती है। आसपास की हरियाली और ऊपर की लाइटिंग इस स्थान को सच में बेहद खास बना देती है। लगता है जैसे महादेव ने इस धाम को अपने आशीर्वाद से सजाया हो। मंदिर के आसपास की हरियाली, लाइटिंग, तालाब और पेड़ पौधे सब मिलकर इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद महादेव की आरती उतार रही हो। इस जगह को लोग छोटा बनारस भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ नजर घुमाओ तो बस मंदिर ही मंदिर दिखाई देती है। यहाँ हर मंदिर में महादेव की प्रतिमा मिलेगी, मानो पूरा क्षेत्र भोलेनाथ की अनंत उपस्थिति से ही प्रकाशित हो रहा हो। भोले मां कालिका देवी के इस दरबार में आते ही मन एक अजीब सी शक्ति से भर उठता है। मां की प्रतिमा के सामने खड़े होकर लगता है कि हर डर, हर चिंता इनकी चरणों में पिघल रही है। ये वही कालिका मां है जो अपने भक्तों को सिर्फ संरक्षण ही नहीं देती, बल्कि जीवन की हर लड़ाई लड़ने का हौसला भी जगाती हैं। इनकी ऊर्जा बताती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, मां की कृपा होते ही रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है। तेरी आंखों का सागर बहुत गहरा है, तेरी मुस्कान से रोशन हो हर कोना, तेरा दिल तो जैसे आसमां से बड़ा है, तेरी लोरी में है सुकून का मेला, तेरे बिना लगे सब कुछ अकेला। यह बेहद प्राचीन मंदिर है जिसे 1913 में स्थापित किया गया था। रात ज्यादा होने के कारण हम यहां दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इसकी दिव्यता और शांति दूर से ही मन को छू जाती है। यह है मुंबई के मालाबार हिल में स्थित वालुकेश्वर मंदिर। पौराणिक काल से प्रसिद्ध है। श्री राम और लक्ष्मण के समय रेत से शिवलिंग स्थापित करने की कथा से इसका नाम बना। पास ही बहती बाण गंगा राम द्वारा बाण से उत्पन्न मीठे जल की पहचान है। मूल मंदिर 12वीं सदी में बना, बाद में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ। आज भी श्रद्धालुओं का प्रमुख स्थल है। भोले ये है माता जो अपनी ममता और शक्ति के लिए जानी जाती हैं। श्रद्धालु इनकी पूजा कर सहनशीलता, सुरक्षा और आत्मविश्वास की प्रेरणा पाते हैं। ये है रामेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर भी। मंदिर का निर्माण 1842 में हुआ था। ये अपने शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।
श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना और ध्यान के लिए आते हैं। ये मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा बनाया गया था, जैसा निर्माण हुआ था। ये रामेश्वर मंदिर अपनी अखंडित परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की मूर्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी यहाँ वही पूजा अर्चना होती है जो सन 1842 में शुरू हुई थी। ये श्रद्धालुओं के लिए विश्वास और भक्ति का स्थायी प्रतीक है। आज भी इस मंदिर की परंपरा और महिमा को लोगों ने संभाल रखी है। यहाँ हर चौराहे पर भक्ति का आनंद मिलता है। लोग भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास के साथ पूजा करते दिखते हैं। यह जगह उन्हें दृष्टि और आत्मशक्ति प्रदान करती है। आज भी दुनिया में यहाँ की अखंड आस्था लोगों के दिलों में जीवित है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको एक और पवित्र मंदिर में लेकर चलता हूं, जहां भगवान शिव का निवास है। यह मंदिर अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। आइए यहां की आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करें। भोले ये है माता जगदम्बा, समस्त ब्रह्मांड की जननी और शक्ति का मूल स्वरूप। इस समय महादेव का दिव्य श्रृंगार चल रहा है। मंदिर का हर कोना शिव भक्ति के सुगंध से महक रहा है। ये है माता काली, जिनकी एक गर्जना ही भय को भस्म कर देती है और इनकी कृपा से दुर्बल भी अजय बन जाता है। ये मंदिर भी काफी प्राचीन है, जिसकी संरचना अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। इसकी सुंदरता मन को मोह लेती है और हर कोना भक्ति से चमकता है। वक्र नेत्रों वाला भैरव रूप डमरू की ध्वनि से हर भय को दूर कर देते हैं। तो मैंने आपको मंदिर के पूर्ण दर्शन करवा दिए हैं। अब मैं मंदिर से बाहर निकल चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या नया और पवित्र अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। ये है मुंबई का बाणगंगा तालाब। भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज में इस क्षेत्र में आकर प्यास लगने पर जमीन में बाण मारकर पानी का स्रोत निकाला था। बाण से निकली गंगा के कारण इसे बाणगंगा कहा जाने लगा। ये तालाब समुद्र के किनारे होने के बावजूद मीठा पानी प्रदान करता है। मान्यता है कि इस तालाब से निकलने वाले पानी को बहुत शुद्ध माना जाता है और इसका उपयोग हिंदू अनुष्ठानों में होता है। बाणगंगा के तट पर भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज वाल्केश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसलिए बाणगंगा को कई लोग मुंबई की छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, घाट, तीर्थ और तालाब वास्तव में किसी बड़े तीर्थनगर जैसा अनुभव देते हैं।